Good morning students. Today now we start EVS chapter number 10 agriculture. Agriculture means krishi. Plants grown in a large area for food and other uses are called crops. ठीक है, plants grown in a large area, ऐसे plant जो एक large area में grow किए जाते हैं for food, किस लिए? food के लिए, भोजन के लिए, and other uses are called crop. ठीक है, फूड के लिए और बाकी अदर यूजेस के लिए जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं एक लार्ज एरिया में, वो आपके क्या कहलाते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रॉप्स. द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड कल्टीवेशन. जो हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कल्टीवेशन. दैट इज कॉल्ड कल्टीवेशन. कल्टीवेशन मीन्स होता है खेती करना. ठीक है, तो जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं, जो हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? कल्टीवेशन. क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. क्रॉप्स के कितने टाइप्स, डिफरेंट काइंड्स होते हैं? कौन कौन से होते हैं? देखिए, फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स कौन कौन से? राइस, व्हीट, बैर्ली, मेज, शुगर केन एटसेट्रा. फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प एटसेट्रा. ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, सोयाबीन्स, पीनट, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर एटसेट्रा. क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया. कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं इंडिया में? इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. इंडिया में टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं. एक होती है आपकी, फर्स्ट इज खरीफ एंड सेकंड इज रबी. ठीक है, फर्स्ट इज खरीफ एंड सेकंड इज रबी. खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप्स, समर क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. जो आपके समर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. एंड like rice, maize, pulses, ज्वार, बाजरा, jute, hemp, cotton, peanuts, etc. are grown in summer and harvested at the end of the monsoon. और इनकी जो हार्वेस्टेड यानी जब इनकी कटाई होती है, कब काटी जाती हैं ये फसलें? एंड द मानसून, मानसून के एंड में. ठीक है, मानसून सीजन के एंड में ये आपकी हार्वेस्ट की जाती हैं. तो खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं वो समर क्रॉप्स होती हैं. कौन कौन सी होती हैं समर क्रॉप्स? कौन कौन सी हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं? राइस, मेज, पल्सेस, ज्वार, बाजरा, जूट, हेम्प, कॉटन, पीनट एटसेट्रा आर ग्रोन इन समर सीजन एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून. और मानसून के एंड में हम क्या करते हैं? इनको हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, इनकी कटाई करते हैं. नेक्स्ट, सम वेजिटेबल्स दैट ग्रो बेस्ट इन समर. कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो समर सीजन में जो है बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, एक लार्ज अमाउंट में ग्रो होते हैं. लाइक अनियन, पंपकिन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, स्पिनच, टोमेटो, गार्लिक एंड गॉड. ठीक है, ये सारे आपके कौन से सीजन में होते हैं? समर सीजन में ग्रो होते हैं. सम फ्रूट्स दैट ग्रो बेस्ट इन समर आर. और कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो समर सीजन में ग्रो किए जाते हैं? वो है मैंगो, मेलन, लीची, प्लम, एप्रिकॉट, खुबानी कहते हैं इसको हम, एंड पीच. ये सारे आपके फ्रूट्स हैं जो समर सीजन में ग्रो किए जाते हैं. नेक्स्ट आपका है रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? जो रबी क्रॉप्स होती हैं ये आपकी विंटर क्रॉप्स होती हैं जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं. ठीक है, रबी जो खरीफ है वो समर सीजन में वो ग्रो होती हैं, और जो रबी क्रॉप्स हैं वो आपकी विंटर सीजन में, ये विंटर क्रॉप्स होती हैं जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं. तो विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. सम रबी क्रॉप्स आर व्हीट. कौन कौन सी होती है रबी क्रॉप्स? व्हीट, ग्राम, barley, radish, turnip, carrot, pear, mustard and cauliflower. Cabbage and beans are vegetable that grow well in winter. ठीक है, ये सारी आपकी वेजिटेबल्स है जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं. फ्रूट्स में आपका एप्पल, बनाना एंड पोमेग्रेनेट. पोमेग्रेनेट आपका अनार होता है. एंड आर फ्रूट्स ग्रोन जनरली इन विंटर सीजन, जो आपका जनरली विंटर सीजन में ग्रो होते हैं फ्रूट्स. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं? इंडियन फार्मर्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. जो इंडियन फार्मर्स हैं वो टू टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो करते हैं. फर्स्ट इज फूड क्रॉप्स एंड सेकंड इज कैश क्रॉप्स. बिसाइड्स फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल. फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स के अलावा जो है इंडिया कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट में ग्रो की जाती हैं और इंडिया में ऑल्स. ठीक है, तो फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू फीड द पीपल इन द कंट्री.
फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो इन पीपल के लिए, ठीक है, जो इंडिया के जो पीपल हैं उनको खाने के लिए, फीड के लिए जो है ग्रो की जाती हैं। द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट। मिलेट आपका क्या होता है? मिलेट बाजरा होता है, ठीक है। मिलेट, मेज एंड पल्सेस। तो ये सारी आपकी फूड क्रॉप्स हैं जो इन पीपल को खाने के लिए, फूड के लिए ग्रो की जाती हैं ताकि उनको फूड प्रोवाइड हो। लाइक राइस, फर्स्ट जो राइस है आपकी, इट इज अ फूड क्रॉप। राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। ये सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया की, इन इंडिया। द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज गुड फॉर राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन, राइस की खेती के लिए जो है, जो इंडिया का एनवायरनमेंट है हॉट और ह्यूमिड, यानी कि इसमें मॉइस्चर, ह्यूमिड मतलब होता है मॉइस्चर जो होता है ना, उमस जो होती है, मॉइस्चर जो होता है एनवायरनमेंट में, जो क्लाइमेट में जो हॉटनेस और जो ह्यूमिड है, यानी जो मॉइस्चर है, वो राइस की कल्टीवेशन में हेल्प करता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सबसे ज्यादा जो राइस ग्रो करता है वो कौन सी कंट्री है? चाइना। एंड चाइना के बाद जो सेकंड कंट्री जो है, जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में प्रोड्यूस करती है राइस, तो वो है इंडिया, ठीक है। तो सेकंड जो इंडिया है वो सेकंड कंट्री है जो लार्ज अमाउंट में राइस को क्या करती है? ग्रो करती है, प्रोड्यूस करती है। द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है राइस को प्रोड्यूस किया जाता है? देखिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। इन सभी स्टेट्स में जो है लार्ज अमाउंट में राइस को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हीट यानी गेहूं। व्हीट इज इंडिया सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप। इंडिया की जो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो है व्हीट आफ्टर राइस। राइस के बाद जो है जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है, वो फूड क्रॉप है, वो क्या है आपकी? व्हीट। इट इज द स्टेपल फूड इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो व्हीट जो है आपका एक स्टेपल फूड है, यानी मूल फूड है, मेन फूड है ये आपका नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का, ठीक है। नॉर्दर्न यानी आपका जो उत्तरी भारत है, और नॉर्थ वेस्टर्न यानी आपका उत्तरी पश्चिमी जो इंडिया का जो हिस्सा है, पार्ट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा व्हीट का यूज किया जाता है, गेहूं खाया जाता है। इट ग्रोज वेल इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ये कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में क्या किया जाता है? ग्रो होता है ये। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे व्हीट ग्रो किया जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मिलेट यानी बाजरा। मिलेट मीन्स बाजरा। मिलेट इज अ टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रोज इन हॉट कंट्रीज। ये आपके जो हॉट कंट्रीज होती हैं उन्हीं में ग्रो होता है मिलेट, एंड प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल सीड्स, और बहुत ही स्मॉल जो सीड्स होते हैं वो ग्रो होते हैं इसमें। बाजरा, ज्वार, मेज एंड रागी आर मिलेट। कौन कौन से मिलेट होते हैं? बाजरा, ज्वार, मेज एंड रागी, ये सारे आपके क्या है? मिलेट्स। मिलेट्स आर कंसीडर्ड मोर न्यूट्रिशियस देन व्हीट। जो मिलेट होते हैं इसमें व्हीट के अकॉर्डिंगली ज्यादा मॉइस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा जो है न्यूट्रिशन होता है। मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। ये आपकी मेजर स्टेट्स हैं मिलेट जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? प्रोड्यूस किया जाता है। मिलेट कैन ग्रो फास्ट इन रीजन्स ऑफ लिटिल रेनफॉल एंड इवन इन सॉइल एट पुअर फर्टिलिटी विदाउट इरिगेशन। मिलेट कैन गो, ये जो जहाँ पे बारिश जो है लिटिल अमाउंट में बारिश होती है, ठीक है, लिटिल रेनफॉल होती है, और जो सॉइल होती है उसकी जो फर्टिलिटी होती है यानी जो उपजाऊपन है वो भी बहुत कम होता है, और ये बिना इरिगेशन के, बिना सिंचाई के जो है ये जो मिलेट्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं क्रॉप्स। नेक्स्ट है आपका पल्सेस। पल्सेस यानी दालें। पल्सेस आर ग्रोन इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। पल्सेस इंडिया की डिफरेंट काफी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ग्रो की जाती हैं। द मेन पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर अरहर। कौन कौन सी जो पल्सेस हैं वो ग्रो होती है इंडिया में? अरहर, मूंग, मसूर एंड ग्राम। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं जो, ठीक है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट में पल्सेस को ग्रो किया जाता है और ज्यादा अमाउंट में क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है पल्सेस को इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आपका कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? देखिए, कैश क्रॉप्स आर द
कैश क्रॉप्स आर द क्रॉप्स ग्रो टू बी सोल्ड इन द मार्केट, जो मार्केट में बेचने के लिए जो हम यूज किए जाते हैं क्रॉप्स, ठीक है। तो जो हमारी फूड क्रॉप्स थी वो पीपल्स को खाने के लिए फीड में हेल्प करती है, लेकिन जो ये आपकी कैश क्रॉप है ये आपको मार्केट में बेचने के लिए ये क्रॉप की जो है क्रॉप्स होती हैं जिनको मार्केट में ग्रो की जाती है, मार्केट में बेचने के लिए ही ग्रो की जाती हैं। जैसे दे हेल्प फार्मर्स टू अर्न मनी, जो फार्मर को क्या करती है, मदद करती है, किसमें हेल्प करती है, मनी अर्न करने में हेल्प करती है। कैश क्रॉप्स इन इंडिया आर शुगर केन, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं इंडिया में, कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स। सम लार्ज फार्म्स कॉल्ड प्लांटेशंस आर यूज टू ग्रो अ सिंगल क्रॉप ओनली, एक लार्ज प्लांटेशन में इसमें इनका जो यूज है ग्रो कहाँ के, एक लार्ज एरिया में जो है इनको प्लांट किया जाता है, ठीक है, इनको ग्रो किया जाता है एक सिंगल क्रॉप को। सच क्रॉप्स आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। टी, कॉफी एंड रबर आर द मेन प्लांटेशन क्रॉप, कौन कौन सी प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी है, जो एक लार्ज अमाउंट में उसमें सिर्फ केवल ओनली वन क्रॉप ही ग्रो की जाती है। तो जैसे टी, कॉफी और रबर, ये सारे आपके मेन प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। शुगर केन, शुगर केन क्या है, कैश क्रॉप है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है शुगर केन को ग्रो करने वाली इंडिया। शुगर केन इज यूज्ड फॉर मेकिंग शुगर एंड जैजरी, ठीक है, गुड़ बनाने में और शुगर बनाने में किसमें हेल्प, ये आप शुगर केन हेल्प करती है। दिस क्रॉप रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल यानी उपजाऊ सॉइल की जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें इसकी हेल्प, इसको ग्रो होने में हेल्प होती है, मिलती है, ठीक है। इसके लिए किसकी नीड होती है, फर्टाइल सॉइल की। अ हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट, और इसके साथ साथ हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है। इट इज मेनली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं इनमें ये शुगर केन ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है जूट। जूट इज यूज टू मेक कारपेट, बैग्स, रोप्स एक्सेट्रा, ठीक है। जूट का किसमें यूज किया जाता है, क्या बनाने के लिए, फॉर मेकिंग कारपेट्स, बैग्स, रोप्स यानी रस्सियां। अलुवियल सॉइल्स इज द बेस्ट फॉर द जूट प्रोडक्शंस, ठीक है। जो अलुवियल सॉइल होते हैं, सॉइल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो अलुवियल सॉइल होती है वो जूट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, बेस्ट होती है, बेस्ट सॉइल है ये जूट के लिए। इट नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड हॉट क्लाइमेट, वाटर की नीड होती है और इसमें हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है। इट ग्रोज वेल इन बिहार, और सब कहाँ ज्यादा ग्रो होता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ, कॉटन का यूज किस लिए किया जाता है, फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इट ग्रोज वेल इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, और ये कहाँ पे ग्रो होता है, वार्म और ड्राई क्लाइमेट में ज्यादा ये ग्रो होता है। इन ब्लैक सॉइल, और कहाँ किस सॉइल में, कौन सी सॉइल में, ब्लैक सॉइल में। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ये सारी स्टेट जो है मेजर प्रोड्यूसर है कॉटन की। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स आर क्रश्ड टू बी गेट वेजिटेबल ऑयल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर कुकिंग फूड, जो ऑयल सीड्स को क्रश करके, ठीक है, उससे जो है ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ऑयल जो है वो निकाला जाता है, जिसका यूज हम किसमें करते हैं, फॉर कुकिंग फूड को बनाने में हम इनका यूज करते हैं। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, लिंसीड, सनफ्लावर, शीशम सीड्स आर द डिफरेंट ऑयल सीड्स ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। डिफरेंट ऑयल सीड्स हैं जो ग्रो होती हैं इंडिया में। दे ग्रो वेल इन वार्म एंड क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट विथ मॉडरेट रेनफॉल, जो मतलब कि ना इसमें ज्यादा वाटर, मॉडरेट यानी कि मध्यम जो है रेनफॉल हो, ना ज्यादा कम, ना कम, ठीक है। तो ऐसे क्लाइमेट में ये जो है ग्रो होती हैं। नेक्स्ट है टी। टी ग्रोज वेल इन द हिली रीजन ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है। कौन कौन ये हिली जो रीजन होते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं उसमें जो है टी ग्रो होती है। कौन कौन सी स्टेट है आपका, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। इट रिक्वायर्स अ वार्म एंड वेट क्लाइमेट, इसके लिए कौन सा क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट चाहिए, वार्म एंड वेट क्लाइमेट। इंडिया इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। टी इज मेड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट्स, टी प्लांट्स की जो सूखी हुई ड्राई लीव्स होती हैं उसी से टी बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कॉफी। कॉफी इज मोस्टली ग्रोन इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। कौन कौन सी स्टेट्स में ग्रो होती है कॉफी, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इट रिक्वायर्स कूल वेदर एंड हैवी रेनफॉल, इसके लिए कूल वेदर चाहिए एंड हैवी रेनफॉल चाहिए।
कॉफ़ी बीन्स आर रोस्टेड एंड ग्राउंड्स टू मेक कॉफ़ी। ठीक है, जो उसके बीन्स होते हैं उसको रोस्ट करके जो है पीस कर इसको बनाया जाता है कॉफ़ी को। फिर है स्पाइसेस। स्पाइसेस ऐड यानी आपके जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस ऐड फ्लेवर एंड टेस्ट टू फूड। जो हमारे फूड को क्या करती है, फ्लेवर और टेस्ट ऐड होता है इससे। ठीक है, इसके यूज़ करके हम जो हमारे मसाले होते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं, उनको हम फूड में ऐड करके उसका जो टेस्ट है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंडिया इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्पाइसेस सच एज क्लोव्स, cardamom, cinnamon, pepper, chilies and ginger. These are mostly grown in Kerala, Karnataka, where the climate is suitable and rainfall is heavy. जहाँ पे जो environment है वो इनके लिए suitable होता है और rainfall भी वहाँ पे heavy होती है। So class आप आज पेज नंबर 54 तक हमने रीड किया है। कल हम पढ़ेंगे ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, तो ये हम कल से रीड करेंगे। आज हमने से 54 तक रीड किया, तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आप पेज नंबर 54 तक इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।